नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, धुंध यहाँ पर छाई हुई है और आसमान पर हालांकि बादल है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश का क्रम जारी रहेगा, लेकिन दो जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। दो जिले हैं सिरमौर और शिमला जिला, जहां पर रविवार की सुबह 11:30 बजे तक मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला और सिरमौर जिला के कुछ एक स्थानों पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, उसके बाद बाढ़ आने की स्थिति पैदा हो सकती है। 11:30 बजे तक का यह मौसम विभाग की ओर से सुबह 11:30 बजे तक मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी जारी की गई है और यही वजह है कि प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एहतियात बरतने, लोगों को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी है। इसको लेकर मौसम विभाग प्रशासन की ओर से भी और मौसम विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि पिछले कल भी मौसम विभाग का इसी तरह का अलर्ट था और 6 जिलों को लेकर जारी किया गया था और तो सुबह के वक्त उन 6 जिलों में बारिश का दौर जारी था। रात भर से बारिश हो रही थी, सुबह भी बारिश हो रही थी। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों से और पिछले कल जिस तरह से भारी बारिश हुई है कई जगहों पर, तो कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद 150 से अधिक सड़कें और 334 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं और लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग की ओर से शिमला और सिरमौर जिला के कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला और सिरमौर जिला के कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यह चेतावनी आज सुबह यानी रविवार की सुबह 11:30 बजे तक की दी गई है कि इस दौरान सिरमौर जिला या शिमला जिला के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, नदी नालों का जल स्तर बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है। इसे देखते हुए दोनों जिलों के लोगों को एहतियात बरतने, लोगों को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर अचानक बढ़ सकता है और IMDA के अनुसार 12 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान है। 12 जुलाई तक मौसम विभाग का बारिश होने का पूर्वानुमान है कि मौसम इसी तरह बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर इस दौरान बारिश होगी और हिमाचल प्रदेश में अभी तक जुलाई के प्रथम सप्ताह में नॉर्मल से 59% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। झमाझम मेघ बरसे हैं। हालांकि पिछले कल सोलन की बात करें तो सुबह के वक्त जरूर बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर सुबह के वक्त भी बारिश हो रही थी और झमाझम बारिश लगी हुई थी। और आज मौसम विभाग की ओर से 2 जिलों को लेकर शिमला और सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 11:30 बजे तक की यह चेतावनी है कि 11:30 बजे तक रविवार की सुबह तक दी गई है। इसे देखते हुए दोनों जिलों के लोगों को एहतियात बरतने, लोगों को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। बारिश के बाद नदी नालों का अचानक जल स्तर बढ़ सकता है और IMDA के अनुसार 12 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। 8 और 9 जुलाई को मानसून की जो गति है वो थोड़ी धीमी होगी। मानसून की गति धीमी होगी यानी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है और 10 जुलाई से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बारिश की वजह से लगातार लोगों की दुश्वारियां, भूस्खलन और नुकसान की अब
नुकसान हो रहा है और इस बार नुकसान कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले वर्ष की तरह हम बार बार कह रहे हैं कि पिछले वर्ष जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, तो रेस्टोरेशन के काम में जिस गति से, धीमी गति से हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो उसी का ही परिणाम है कि बहुत सारे काम अभी बचे हुए थे और अब हल्की सी बरसात में नुकसान प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। दूसरा यह भी है कि जंगलों में इस बार आग के मामले जब बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो उसकी वजह से भी ज़मीन जिस तरह से भरभरा गई है, तो उसके कारण भी भूमि कटाव, भूस्खलन के मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। सिरमौर जिला के संगड़ा में कल सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। रेणुका विधानसभा के रेणुका संगड़ा मार्ग पर कालत के पास एक निजी बस पर चट्टान गिर गई थी, जिसमें चालक और एक महिला को मामूली चोटें आई। काफ़ी बड़ी चट्टान थी और भूस्खलन के जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सड़कों पर काफ़ी सारे मामले इस वक्त आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की वजह से 150 सड़कें अभी बंद चली हुई है। और इस तरह का मौसम यदि हो और ऊपर से भूस्खलन हो तो दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। तो लोगों से हमारा आग्रह भी रहता है कि बरसात के दिनों में थोड़ा सावधानी बरतें गाड़ी चलाते वक्त, वाहन चलाते समय, क्योंकि विजिबिलिटी की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है और कब चट्टानें पहाड़ियों से गिर जाए उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भूस्खलन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो इसलिए एहतियात जरूर बरतें। 2 जिलों को लेकर आज मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया, फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया। जिला सिरमौर और जिला शिमला 11:30 बजे तक के लिए अलर्ट है। हालांकि बारिश हिमाचल प्रदेश के में होगी, इस तरह की मौसम विभाग की जरूर संभावना बनी हुई कि अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश के आज बारिश हो सकती है और मौसम विभाग का यह मानना है। लेकिन 2 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। और कांगड़ा में भी बारिश की वजह से लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हैं। कांगड़ा की बात करें तो शुक्रवार रात से ही कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। कांगड़ा बस स्टैंड के पास लोगों के घरों में पानी घुस गया, इससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बाल्टी से पानी निकाला है। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। तो पिछले यदि हम देखें शुक्रवार से की रात से लेकर और शनिवार सुबह तक और दिन के समय तक सबसे अधिक जो बारिश रिकॉर्ड की गई थी वो धर्मशाला में रिकॉर्ड की गई। 214.6 मिलीमीटर बारिश वहां पर हुई है धर्मशाला में। इससे सड़कें, रास्ते लबालब भर गए। पालमपुर में 212.4 है, जोगिंदरनगर में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कांगड़ा में 157.6 मिलीमीटर, बैजनाथ में 142.5 मिलीमीटर, जोत में 95.4, नगरोटा सूरिया में 90.2, सुजानपुर टीरा में 72 मिलीमीटर, धौलाकुआं में 70 मिलीमीटर, घमरू में 28.2, नदौन में 63, बरठी में 58.8 मिलीमीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई थी। पिछले कल और परसों रात से जो बारिश वहां पर चली हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है। ज़्यादातर जो बारिश हो रही है कांगड़ा, मंडी, शिमला, इन जिलों में काफ़ी, यदि हम आंकड़े देखें तो मंडी जिला में अभी तक 265 मिलीमीटर फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों में रिकॉर्ड की गई और जुलाई में के प्रथम सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश कहां पर ज़्यादा रिकॉर्ड की गई तो बिलासपुर की बात करें तो अभी तक सामान्य से करीब 38% बारिश बिलासपुर में अधिक रिकॉर्ड की गई है। चंबा में 100% सामान्य से अधिक बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। हमीरपुर में 56% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में 76% है, किन्नौर में 10% कम है सामान्य से और कुल्लू में 48% कम है। लाहौल स्पीति में तो 100% कम बारिश अभी तक एक सप्ताह में सामान्य से कम बारिश हुई है। मंडी में सबसे अधिक हुई है, 265% अधिक बारिश अभी तक मंडी जिला में रिकॉर्ड की गई है। शिमला जिला में 156% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर जिला में 47% कम बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है। सोलन में 61% अधिक बारिश सामान्य से हिमाचल सोलन में हुई है। ऊना में -57 यानी 57%
सामान्य से भी कम बारिश हुई है। तो ओवरऑल जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का है, तो प्रथम सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में 59% अधिक बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में मानसून की धीमी एंट्री जरूर हुई थी, लेकिन अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह के आंकड़े हिमाचल प्रदेश के आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जुलाई के प्रथम 5 दिनों में सामान्य से 59% अधिक बारिश हुई है, लेकिन 4 जिले यहाँ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बारिश सामान्य से कम हुई है। शिमला मंडी जिला में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंडी जिला में 5 जुलाई तक जो बारिश हुई है 265% अधिक बारिश अभी तक हो चुकी है। और मंडी में इस औसतन जो बारिश थी वो 40.2 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक 146.6 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। शिमला जिला में सामान्य से 156% अधिक बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है। और शिमला में 5 जुलाई तक जो सामान्य बारिश रहती है वो रहती है 25.2 मिलीमीटर, लेकिन अभी तक हो गई है 64.5 मिलीमीटर। तो यही वजह है कि इन क्षेत्रों में जो नुकसान है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बारिश सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई है। चंचल सिंह राणा जी इस वक्त बता रहे हैं कि हैवी रेन इन पालमपुर भवारना एरिया। पालमपुर में अभी भी बारिश हो रही है, इस तरह की जानकारी चंचल सिंह राणा जी की तरफ से आ रही है। और कांगड़ा में लगातार बारिश का एक दौर चला हुआ है। कल भी जो हमने आंकड़े आपको बताए तो कांगड़ा में ही सबसे अधिक बारिश हुई है। अंकित कुमार जी बिलासपुर में तो नहीं हो रही है जी बारिश, बिलासपुर में बारिश नहीं हो रही है। और तुलसी राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोलन की भी यही स्थिति है, हालांकि अलर्ट सोलन को लेकर भी आ रहे हैं। और अंकित जी बिलासपुर में भी होगी बारिश, बिलासपुर में भी बारिश होगी क्योंकि मानसून सक्रिय है और अभी बारिश की संभावना बनी है। कल और परसों के लिए जरूर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश होगी, क्योंकि जो बारिश का एक क्रम चला हुआ है, मानसून थोड़ा सा 2 दिनों के लिए कमज़ोर होगा और 10 जुलाई से फिर मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। रंजीत सिंह मेहता जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी बता रहे हैं कि चूड़धार में बादल छाए हुए हैं और कोटखाई में बारिश हो रही है। जयकर्ण रोंटा जी की तरफ से जानकारी आई है। और कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामपुर में भी बारिश हो रही है। विपिन ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है, क्योंकि शिमला जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड की भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 11:30 बजे तक का समय दिया गया कि 11:30 बजे तक शिमला और सिरमौर जिला में भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कांगड़ा के भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी चला हुआ है। भले ही सोलन में धुंध छाई हो, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश कई क्षेत्रों में हो रही है। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रवि कुमार जी, जेशु चौहान जी, राजपूत रघुवीर जी जुड़ गए, चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं पालमपुर से, बाबूराम जरियाल जी, केवी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नंदराम शर्मा जी, ऊना में भी बारिश होगी जी। मोहनलाल जी, बारिश की संभावना तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन 2 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामशहर में कब होगी जी बारिश? रोहित जी, सोलन जिला में तो मानसून हालांकि आंकड़ों में तो सामान्य से अधिक चला हुआ, लेकिन थोड़ा कमजोरी हमें नज़र आ रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में रात के समय बारिश जरूर हो रही थी, लेकिन आज रात को तो कोई बारिश नहीं हुई। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान बादलों से घरा हुआ, दोनों शक्तिपीठों में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को मौसम को देखते हुए ना जाने की चेतावनी दी है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो पर्यटक हमारे साथ जुड़े हैं। शिकारी देवी और कमरूनाग में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, तो प्रशासन की ओर से खराब मौसम को देखते हुए दोनों शक्तिपीठों में ना जाने की चेतावनी दी है, तो इसे जरूर फॉलो करें। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आई है, तो उनका धन्यवाद भी करते हैं। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रोहित कुमार जी का, अशोक कुमार जी, जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं बदहाल रामपुर से और बता रहे हैं कि बारिश वहाँ पर हो रही है। जोगिंदर सोनी जी, कमलजीत सिंह जी और कमलजीत सिंह जी बता रहे हैं कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं शिमला, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी हम करते हैं जो लगातार हमें सुनते भी है। कमलजीत जी का, कमलजीत सिंह जी एप्पल के रेट बताएंगे जब मार्केट मंडी में जाएंगे। और हालांकि एप्पल का रेट अभी कोई बड़ा नहीं है,
और बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतराम नेगी जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। संतराम नेगी जी बता रहे हैं कि राजगढ़ में बादल है, वहाँ अभी बारिश तो नहीं है। और हंसराज जी हमारे साथ चिराग में मौसम साफ है, हंसराज जी जानकारी दे रहे हैं। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और करसोग में पता नहीं क्या हो गया है, लाभ सिंह जी बता रहे हैं ये यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। सोलन में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बारिश बरसात के दिनों में यहाँ पर भी थोड़ी कम हो रही है। और उड़ीसा से कमलजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। हंसराज जी, अश्विनी जी और सतपाल शर्मा बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं कि आज हल्के बादल छाए हुए। चमन ठाकुर जी और चंद्रमणि भाटिया जी जुड़े हैं। ठाकुर जग्गू जी भी जुड़ गए हैं। मंडी में बादल इस वक्त छाए हुए, मंडी के मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं। मोहम्मद अब्बू सिद्दीकी जी जुड़े हैं। राजेश प्राशर जी जुड़ गए। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। जितेंद्र कुमार जी बता रहे हैं कि शाताधार में बारिश नहीं है जी। और इंदर भारद्वाज जी जुड़े हैं, बिना मतलब के और सूरज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नवाड़ी पीके दिल्टा जी जुड़े हैं। और देवठी बंजगांव में भी बारिश नहीं हो रही है, बादल जरूर वहाँ पर छाए हुए। सुरेश छिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये और यश कपूर जी और अशोक जरियाल जी, जोगिंद्रनगर में कब होगी जी बारिश। दलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और ठाकुर दौला ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। संतोष कुमार जी भी जुड़े हैं। आसाम सही है। पप्पू शर्मा जी जुड़े हैं। कर राजपूत गगन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में बादल छाए हुए, मंडी में बादल छाए हुए। सुदेश गुलेरिया जी की तरफ से, अमर चंद जी की तरफ से, जितेंद्र जी की तरफ से, संतराम जी की तरफ से और प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ सनेट से जुड़े हैं। जुबड़हट्टी, शायरी, ममडी, कसौली, हरकी में बादल छाए हुए हैं, मौसम साफ है। और इस तरह की जानकारी दलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कुमार जी हमीरपुर से जुड़े हैं। राजवीर जी श्री आनंदपुर साहिब, नंगल और मंगलुरु में मौसम बारिश और बादल वाला है, बारिश और बादल वाला है। अजय ठाकुर जी, केपी शर्मा जी और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित्रा जी की तरफ से वो जानकारी दे रहे हैं। और बदहाल में इस वक्त रामपुर में बारिश हो रही, जोगिंदर सोनी जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। और बिट्टू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और इनका संदेश भी बड़े अच्छा है जो दिया है। पारस ठाकुर जी, ओमचंद जी और रीता पटियाल जी, चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि बारिश इस वक्त हो रही है। संजीव जी, मनीषा जी, हमारे भी बादल हैं। जलंधर में हल्की बारिश हो रही, कबीर जी की तरफ से जानकारी है। शीतल दत्त सूरी जी जुड़ गए हैं। मनीष ठाकुर जी हैं। और सोलन का मौसम देख रहे हैं, अब धीरे धीरे धुंध भी छंटती जा रही है। कुल्लू में बारिश नहीं हो रही है, मौसम विभाग का सबसे बड़ा फेलियर है। किशोर राणा जी की तरफ से हमें जानकारी है। राज ठाकुर जी, नरोत्तम राम जी, सचिन शर्मा जी, गोपाल ठाकुर जी, राज ठाकुर जी, मोहनलाल जी, नरोत्तम राम जी, खुली में बादल इस वक्त छाए हुए हैं, खुली की जानकारी दे रहे हैं। और दिनेश जी बता रहे हैं कि पौंटा नाहन चंडीगढ़ के मौसम कैसा रहेगा। हालांकि सिरमौर को लेकर मौसम विभाग की ओर से जानकारी है कि कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है 11:30 बजे तक। और एडवोकेट विपिन कुमार जी और ठाकुर मिंटू जी, इस उनका जानकारी नीतीश जी, ये दो जिले हैं सोलन और सिरमौर और शिमला जिला, जिनको लेकर मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। सरान और रामपुर में बारिश हो रही है, कई जगहों पर बारिश लगी। दिनेश जी की तरफ से जानकारी है। पुरुषोत्तम जी, सतीश शर्मा जी, प्रकाश जी और संजय ठाकुर जी, मंडी में बादल है। कोटखाई में वर्षा हो रही है जबरदस्त। अभियानी दुल्टा जी हमारे साथ जुड़ी है। नालागढ़ में नहीं हो रही बिल्कुल जी, नालागढ़ में तो हो नहीं रही है। रविंद्र ठाकुर जी लोहारघाट अर्की से भी हमारे साथ मोहनलाल जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मनीषा राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, बारिश का इंतजार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार विपिन कुमार जी प्रिडिक्शन बिल्कुल फेल हो रही है, इसमें खुद हो रहा नहीं। कुछ एक जगहों पर बारिश हो भी रही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जानकारी आ रही है। कभी बंगाल की खाड़ी में पश्चिम विक्षोभ कमज़ोर पड़ रहे हैं कि वहाँ से बन नहीं रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। धर्मपुर में बादल है क्या, मौसम है आज का। रमन हेमंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बादल तो छाए हुए हैं। और विजू ठाकुर जी, अमित शर्मा जी, कुशल जी, नितेश जी
और दिनेश जी, पुरुषोत्तम ठाकुर जी, सतीश शर्मा जी, प्रकाश पांडे जी, संजय ठाकुर जी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम के अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में मौसम विभाग की ओर से फिलहाल अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और दर्शकों से जिस तरह की जानकारी आई है तो शिमला जिला में तो इस वक्त कई स्थानों पर भारी बारिश इस वक्त हो रही है। और दूसरा जो जिला है वो है सिरमौर जिला। और सिरमौर जिला और शिमला जिला को लेकर फ्लैश फ्लड की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी 11:30 बजे तक वहां पर इसी तरह का मौसम बना रहेगा। भारी बारिश हो सकती है इस दौरान और नदी नालों में का जल स्तर बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन ने चेतावनी दी है लोगों को और एडवाइजरी जारी की कि नदी नालों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। और पर्यटकों से तो हमारा विशेषकर आग्रह है कि नदी नालों की तरफ मत जाएं, क्योंकि आपकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। काफ़ी कई तरह के मामले इस वक्त आ चुके हैं, क्योंकि नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है कि बारिश एक स्थान, अगर यहाँ पर मौसम सोलन में साफ है तो कंडाघाट में बारिश हो रही है। इस तरह का मौसम है, क्योंकि एक साथ पूरे प्रदेश में इस बार अभी तक वैसी बारिश देखने को नहीं मिली है। भले ही पिछले कल प्रदेश के सुबह के वक्त 6 जिलों में बारिश हो रही थी, लेकिन उस तरह का मौसम नहीं है जिस तरह का पिछले वर्ष देखने को मिल रहा था कि लगातार 2-3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश की झड़ी लगी रही। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा आई थी तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश को 500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 3500 के करीब मकान जमींदोज हो गए थे। हजारों एकड़ भूमि बारिश की भेंट चढ़ी गई, जो अभी तक हालात वैसे ही बने हुए, दरारें जमीन पर पड़ी हुई जो पिछले वर्ष देखने को मिला था। उस तरह की बारिश की तो हिमाचल प्रदेश को इस बार जरूरत भी नहीं है। और प्राकृतिक आपदा से तो दूर ही हिमाचल प्रदेश रहे, लेकिन इतना जरूर है कि सामान्य के आसपास मानसून बारिश मानसून की होती रहे, क्योंकि बरसात के दिनों में सामान्य के आसपास बारिश होना भी जरूरी है। और क्योंकि आजकल बारिश होगी तो सर्दियों में और आगे कई बार पानी की दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इस वक्त सबसे बड़े जल संकट से भी जूझ रहा है। विशेषकर हम सोलन जिला के सोलन के शहर की बात करें, हमारे यहाँ मौसम साफ है। राज ठाकुर जी की तरफ से हमें जानकारी आई है हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है, लेकिन कल से मौसम थोड़ा सा बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी कम होगी 2 दिनों तक, 8 और 9 को। और 10 जुलाई से फिर एक बार मौसम हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा बारिश का। 12 जुलाई तक इस तरह का मौसम बताया गया है। हालांकि प्रदेश में एक साथ बारिश नहीं हो रही है और कई बार दर्शक भी हमारे से पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। तो बिल्कुल सोलन में कल सुबह के वक्त बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तक मौसम हालांकि बादल वाला है, बारिश यहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सोलन जिला के कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सामान्य से अधिक जुलाई के महीने में जिला सोलन में बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, और 4 जिले ऐसे भी हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। उसमें सिरमौर है, ऊना जिला है, और लाहौल स्पीति है, और किन्नौर जिला है, जहां पर अभी तक सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। और सबसे अधिक बारिश इन 5 दिनों में मंडी जिला में हुई, जहां पर सामान्य से करीब 245% अधिक बारिश हुई है। और इसी तरह शिमला जिला की बात करें तो वहां पर भी सामान्य से 150% से अधिक बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है। एलडी शांडिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे संजीव पेंटर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और रोहित राणा जी बता रहे हैं कि 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है रामपुर एरिया में। रोहित राणा जी की तरफ से हमारा कोई जानकारी है। राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव सैनी नंगल जी, मनजीत सिंह जी, नूरपुर में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। और हरदयाल गुरदयाल जी भी जुड़ गए, विनोद शर्मा जी भी, शिलाई में भी बारिश हो रही है। तो शिलाई की भी जानकारी आ गई है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 2 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया कि कुछ एक स्थानों पर यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। तो जिला सिरमौर के भी कुछ एक क्षेत्र में बारिश हो रही है, और जिला शिमला के भी कुछ एक क्षेत्र में बारिश हो रही है, और कांगड़ा में भी एक आधी जगह पर बारिश इस वक्त हो रही है। तो वर्तमान में बारिश का दौर चला हुआ है। संजीव पेंटर जी और जामिल खान जी, तेजराम चौहान जी, रजनीश कुमार जी, और मौसम विभाग का इस बार जो आंकड़ा और पंजाब की बाउंड्री में बारिश का मौसम बन रहा है, संजीव जी ये जानकारी दे रहे हैं। और मौसम विभाग भी, और ऊना में रोडू में भी बादल छाए हुए हैं। ऊना में तो अभी बारिश नहीं हो रही है, रामपुर में जोरदार बारिश हो रही है। और सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेख
राज जी, राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और पन्ना मेहता जी, सुरेश शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि 2 जिले, जिला शिमला और जिला सिरमौर, ऐसा नहीं कि पूरे दोनों जिलों में पूरे क्षेत्र में बारिश होगी। कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। 11:30 बजे तक का समय है कि 11:30 बजे तक वहां पर भारी बारिश हो सकती है। फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इन 2 जिलों के कुछ एक क्षेत्र में इस वक्त बारिश भी हो रही है। चाहे हम जिला शिमला की बात करें, कोटखाई में बारिश हो रही है, रामपुर में बारिश हो रही है, शिलाई की तरफ से भी जानकारी आई कि वहां पर भी बारिश हो रही है और साथ में कांगड़ा जिला के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो रही है। निशा शर्मा जी, अभी रुकी है बारिश, रात को 10 बजे से हो रही है। रोहित राणा जी की तरफ से जानकारी आई है। नरेंद्र ठाकुर जी, सोलन का क्या अनुमान है? सोलन का अनुमान तो यही है कि आज बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी तो हो गई, अदरवाइज तो सोलन में मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार तो सामान्य से 61% अधिक बारिश हुई है। लेकिन रात के समय होती होगी, लेकिन दिन के समय तो सोलन में मौसम साफ ही बना रहता है। अनुज जोहन जी, अब यह आंकड़े कितने सही है इसके बारे में तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मौसम विभाग का आंकड़ा बता रहे हैं कि सोलन जिला में अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हुई है और जून के महीने का भी कुछ इसी तरह का आंकड़ा था कि जून के आखिर में सोलन जिला में सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश हुई है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से गंगूरपुर के पास बादल फटा था तो उसके कारण आंकड़ा बढ़ गया हो, लेकिन हमारे भी लग गई है बारिश। संजीव पेंटर जी बता रहे हैं, ये बिलासपुर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्यारे लाल कश्यप जी, और मंडी का मौसम भी आज बारिश का हालांकि संभावना जरूर है कि कुछ एक स्थानों पर मंडी जिला में भी बारिश हो सकती है। भुवनेश्वर जी भी जुड़े हैं और मंडी में तो वैसे भी सामान्य से अधिक बारिश इस वक्त हो रही है। निशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों से आग्रह भी है कि आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। और सोलन और सिरमौर और सोलन जिला के लोगों से आग्रह भी है कि मौसम विभाग का जिस तरह का अलर्ट है और प्रशासन की जो एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है उसे ज़रूर फॉलो करें। दिलीप जरियाल जी और वेरी गुड मॉर्निंग प्रवीण शर्मा जी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।